जय माँ सर्वेश्वरी। आज रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की शुरू हो रही है। इस पावन अवसर पर कुछ संदेश आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ। बहुत सारे भक्तगण आज वहाँ उपस्थित होंगे, तो दर्शन तो मात्र दर्शन ही रह जाता है। सरकार बाबा की वाणी के अनुसार दर्शन मात्र दर्शन ही रह जाता है। इसलिए कहीं भी आप जाएं, किसी भी पीठ पर, किसी भी तीर्थ पर आप जाएं, किसी गुरु पीठ पर जाएं, गुरु आश्रम में जाएं, मंदिरों में जाते हैं, कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं, बहुत श्रद्धा से जाते हैं, कुछ शिरडी साईं बाबा के यहाँ जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से भक्ति से जाते हैं। और आने के बाद उनके पास रहता क्या है? तो मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ कि ये भक्त लोग जो इतना खर्च करके जाते हैं, आते हैं, बड़ा गुणगान करते हैं, मैं वहाँ गया, यहाँ गया, जीवन शैली में उनके जीवन में परिवर्तन क्या आया, यह महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा था कि परिवर्तन आएगा कैसे आपके जीवन में। तो परिवर्तन के लिए जब आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप अपने गुरुपीठ जाते हैं, वहाँ पर मंदिरों में दर्शन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, वहाँ से जब आप गुरुजन के पास बैठते हैं तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि उस क्षण, उतने क्षण, चाहे आप जितने भी देर वहाँ पर बिताएंगे, आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर विचार आपके अंदर आते हैं। और आप जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सारे विचार कहाँ गायब हो जाते हैं? यह जीवन फिर पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके पास अच्छे विचार आते हैं, वहीं ये संकल्प लें, उसी जगह ये संकल्प लें कि आज से इन अच्छे विचारों को मैं पोषण करूँगा। और इसे अपने व्यवहारिकता में जब तक आप नहीं परिवर्तित करेंगे, अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक यह आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। जब आप वहाँ पर बैठते हैं तो आपको अपने दुर्गुण भी बहुत सारे याद आते हैं। मेरे अंदर ये दुर्गुण है, मेरे अंदर इस प्रकार के भी दुर्गुण हैं। तो उन दुर्गुणों का परित्याग करना और वहाँ पर आई हुई सुंदर पवित्र विचारधारा को अपने व्यवहारिकता में लाना ही जीवन की सार्थकता है। आपका जीवन तभी सार्थक होगा, आपका विकास, आपकी प्रगति उसी पर निर्भर करती है कि आपने अपने जीवन के कितने दुर्गुणों का परित्याग किया और कितने सद्गुणों को आपने अपने जीवन में आत्मसात किया, अपनी व्यवहारिकता में लाया। तो जब आप अपनी व्यवहारिकता में लाएंगे, आप दुर्गुणों का परित्याग करेंगे और अच्छी और पवित्र भावनाओं को आप अपने जीवन में व्यवहारिकता में लाएंगे, तब जा कर के आपके अंदर वह माँ भगवती, वह पवित्र भावनाएं का प्रवेश शुरू हो जाएगा। और भगवती को प्राप्त करने के सरल मार्ग, जो सहज मार्ग बताए गए हैं, वो इससे अच्छे सरल मार्ग कुछ नहीं है कि आप अपना आत्मचिंतन करते रहें। प्रतिदिन आप घर में भी बैठे हैं, खाली समय में आप अपने आत्मचिंतन कीजिए और अपने अंदर के दुर्गुणों को त्यागना शुरू कीजिए। और अपने अंदर जो पवित्र भावनाएं, पवित्र विचार उठते हैं, उनको अपने जीवन में जल्द से जल्द उसका अभ्यास शुरू कीजिए, उसको अपनाना शुरू कीजिए। जब आप पवित्र भावनाओं और सुंदर भावनाओं से अपने व्यवहारिकता में उसको लाना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वह जो माँ भगवती है, वह आपको अपनी प्रेरणा देना शुरू कर देती है और आपके जीवन में बहुत सुंदर दिन, बहुत अच्छा भविष्य आपको अपने आप सामने दिखने लगता है। और यही शिक्षा आपको अपने बच्चों को भी देनी है, अपने परिवार के लोगों को भी देनी है। देखिए, जब आप दुर्गुणों का परित्याग कर और गुरुजनों की वाणियों का सहारा लेकर अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, तो आपके अंदर अच्छी भावनाएं, सुंदर और पवित्र भावनाओं का जब संग्रह हो जाता है, वही एक ऐसा संगठन होता है जिसके सहारे से आप अपने परिवार को, अपने समाज को एक अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, सुंदर व्यवस्था दे सकते हैं। आपके परिवार की व्यवस्था सुंदर हो, आपके समाज की व्यवस्था सुंदर हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर से दुर्गुणों का परित्याग करें और सद्गुणों को अपने व्यवहारिकता में लाना शुरू करें। जिस दिन से आप सद्गुणों को अपने अंदर लाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी की हुई व्यवस्था को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं
ऐसा मैं सुनता हूँ कि आज मैंने ये एक व्यवस्था बनाई थी, मेरे बच्चे ही इसको नहीं माने, मेरी पत्नी ही नहीं मानती मेरी व्यवस्था को। मैं ये सुंदर व्यवस्था समाज को देना चाहता हूँ, समाज के लोग मेरी नहीं सुनते। तो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आप सिर्फ एक अच्छी विचार देते हैं। जिस दिन आप उसको अपने व्यवहारिकता में ला करके आप प्रेरणा का स्रोत बनिए। जब आप व्यवहार करेंगे तो समाज, परिवार खुद आपके आनंद को देख करके, आपके जीवन की व्यवस्था को देख करके, आपसे प्रेरणा का स्रोत मान करके आपसे वह मार्गदर्शन को वो लेगा, और ले करके अपने भी जीवन में, अपने भी समाज में, समाज के भी लोग उसका पालन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी एक व्यवस्था की शुरुआत आप करें। आज एक पावन दिन है और मैं आशा करता हूँ, माँ भगवती से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सब में वह पवित्र भावना दे और आप सबको अपने जीवन को निर्मल और स्वच्छ करने की शक्ति प्रदान करे, ताकि आप आसानी से एक अच्छे व्यक्ति और सुंदर व्यक्ति, पवित्र परिवार का संचालन करें और पवित्रता से आप समाज में रहें। जय माँ सर्वेश्वरी।